नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। ट्विटर का एल्गोरिथम वामपंथी विचारधारा की तुलना में दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंगर विचारधारा वाले ट्वीट्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है। ये बात एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्विटर अपने यूजर्स को राइट विंगर राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टियों के ट्वीट्स पढ़ने की सिफारिश करता है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यह खुद माना है कि वो राइट विंगर राजनेता और मीडिया घरानों के ट्वीट्स को बहुत तेजी और व्यापकता से प्रसारित करता है। जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया की भूमिका पर चल रहे विवाद अब इस रिपोर्ट के आने के बाद और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। ये बात खुद ट्विटर ने अपनी ही एक स्टडी रिपोर्ट में मानी है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने दुनिया के 7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका पर यह अध्ययन किया है। इन देशों की राजनीतिक पार्टियों द्वारा ट्विटर पर साझा की गई मटेरियल्स को 1 अप्रैल 2020 से 15 अगस्त तक के बीच की जांच की गई है। इसमें यह देखा गया है कि ट्विटर का एल्गोरिथम कौन से ट्वीट को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। सामने आया है कि मुख्य धारा के दक्षिणपंथी पार्टियों के ट्वीट को लेफ्ट विचारधारा की पार्टियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। जिन 7 देशों में स्टडी की गई है, ये सभी विकसित देश हैं। इस स्टडी में ये जानने की कोशिश भी की गई है कि क्या कुछ खास मीडिया घरानों के ट्वीट्स को खास महत्व दिया जाता है। इसमें अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज, अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और वेबसाइट द बज़फीड को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन में ट्विटर की होम टाइमलाइन पर गौर किया गया। किसी भी व्यक्ति की होम टाइमलाइन पर कौन सा ट्वीट दिखाया जाता है, ये ट्वीट्स किस क्रम में दिखाए जाते हैं, ये एक एल्गोरिथम के द्वारा तय किया जाता है। निष्कर्ष ये निकला कि इस एल्गोरिथम में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले नेताओं के ट्वीट्स को वामपंथी नेताओं के ट्वीट से ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसा ट्रेंड 7 में से 6 देशों में देखा गया, सिर्फ एक जर्मनी को छोड़कर। मीडिया घरानों में भी ऐसा ही नतीजा देखने को मिला। ट्विटर की इस अध्ययन रिपोर्ट के 27 पेज के दस्तावेज में कहा गया है कि दक्षिणपंथी विचारधारा वाले ट्वीट्स को संख्यात्मक रूप से ज्यादा अहमियत मिलने की बात साबित हुई है। ये बात सामने आई है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स के प्रसार दायरे के बीच भारी फर्क रहा। ऐसा ही फर्क कनाडा में लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स के बीच देखा गया। इधर ट्विटर का कहना है कि वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये माना कि ये एक बड़ी समस्या है और उनके एल्गोरिथम में सुधार की जरूरत है। इस स्टडी की वजह से ये समस्या सामने आई है और इस समस्या को हल करने के लिए अभी और स्टडी करने की जरूरत है। ट्विटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक रुमन चौधरी और शोधकर्ता लुका बेली ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि अगर ट्विटर का एल्गोरिथम किसी एक पक्ष के ट्वीट को ज्यादा दिखा रहा है तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ट्विटर ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट को बाहरी विशेषज्ञों के सामने पेश करने की बात कही है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि ट्विटर द्वारा अपनी अध्ययन की रिपोर्ट को जारी किए जाना अमेरिका में सोशल मीडिया साइट्स पर बढ़ रहे संसदीय दबाव को कम करने की कोशिश है। हालांकि इससे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दबाव और बढ़ जाएगा। इन दोनों को हाल ही में फेसबुक कंपनी के विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगन ने कटघरे में खड़ा किया था। होगन ने हाल ही में अमेरिकी संसद की एक समिति के सामने गवाही दी थी कि ये 2 कंपनियां दक्षिणपंथी विचारधारा और नफरत फैलाने वाली सामग्री को ज्यादा तरजीह देती हैं। फेसबुक में बतौर डेटा साइंटिस्ट काम कर चुकी एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के फर्जी अकाउंट्स को लेकर रवैये को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की इस दिग्गज कंपनी ने पिछले साल दिल्ली चुनाव के दौरान फर्जी अकाउंट्स को लेकर सिलेक्टिव कार्रवाई की थी। इस कर्मचारी का नाम है सोफी जांग, जिन्होंने 3 साल फेसबुक के साथ काम किया और फिर वो विसल ब्लोअर बन गई। 2020 में उन्हें खराब काम का हवाला देकर कंपनी से निकाल दिया गया था। सोफी ने कहा है, हमें 2019 के आखिर में 4 फर्जी नेटवर्क मिले थे। इसमें से 2 भाजपा और 2 कांग्रेस के सपोर्ट वाले थे। हमने 3 नेटवर्क को बंद कर दिया। इसमें 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के समर्थन वाले थे।
हम आखिरी नेटवर्क को बंद करने वाले थे, लेकिन अचानक रुक गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि चौथा नेटवर्क सीधे और निजी तौर पर बीजेपी नेता की ओर से चलाया जा रहा था। इस पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सोफी के मुताबिक 1 महीने बाद जनवरी 2020 में हजारों अकाउंट्स वाले एक फर्जी नेटवर्क का पता चला। इसमें आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल मैसेज को सर्कुलेट करने का काम किया जा रहा था। ये अकाउंट खुद को फर्जी तरीके से बीजेपी समर्थक के तौर पर जाहिर करता था। इसमें दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर चुनने की बात कही जा रही थी। सोफी ने कहा, ये 5वां नेटवर्क जनवरी के आखिरी तक बंद कर दिया गया। एक लौता मामला जिसमें हम जानते थे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, जो कि भाजपा नेता थे, इसे मैं बंद नहीं करा सकी। बार बार याद दिलाने के बावजूद फेसबुक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और अब ताज़ा शोध में जो बात निकलकर सामने आई है, ट्विटर पर जो आरोप लग रहे हैं, जो खुद उनकी स्टडी से सामने आए हैं, इसको लेकर अब क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।